एक अहम बात बताते हुए मैं बाकी मेहमानों का और अपने संवाददाताओं का रुख करूंगा। आपको ये बता दूं कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे पर सियासत की, वो कौन से लोग थे जिन्होंने तब पुलवामा के मसले को लेकर सियासत की थी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से लोग थे पुलवामा पर देश से सबूत मांग रहे थे, जिन्होंने पुलवामा पर भद्दी बातें की थी। आइए देखें, एक तरफ आप देख रहे हैं कि फवाद चौधरी ने संसद में यह कहा, पाकिस्तानी संसद में, कि हमने कराया पुलवामा हमला, यह हमारी उपलब्धि है। और इमरान के मंत्री के मुंह से संसद के भीतर कही हुई बातें अब सामने आ जाने के बाद बाकी कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता। लेकिन इधर आप देख रहे हैं वो चेहरे तब जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर सियासत की थी। अरविंद केजरीवाल कहते रहे, अब यह स्पष्ट है कि मोदी जी ने कुछ गुप्त समझौता किया है, यह कहा था अरविंद केजरीवाल ने। और क्या कहा गया वो देखिए, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आपने देखा, और अब देखिए कि और क्या कहा गया। पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी। और आज सबको आत्ममंथन करना चाहिए कि उस वक्त किसी भी उद्देश्य से, क्या जल्दबाजी के तहत या किसी पॉलिटिकल गेन को देखते हुए स्टेटमेंट्स दिए गए थे। हमारे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, जवानों के मनोबल के लिए क्या ये स्टेटमेंट सही थे? आज इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और क्या कहा गया था आप देख रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं तब क्या क्या बातें कही गई थी। क्या पाकिस्तान ने मोदी जी की मदद के लिए 40 बहादुर सैनिकों को मार दिया था? अरविंद केजरीवाल ने तब ये बातें कही थी। क्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आज इस पर पुनर्विचार कर रहे होंगे? और क्या कहा गया था? राहुल गांधी ने क्या कहा था? हमले से सबसे अधिक किसे फायदा हुआ और हमले की जांच का परिणाम क्या है? राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि इससे फायदा किसको हो रहा है, यह देखा जाना चाहिए। क्या जहां जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी हो, जहां कायरों की तरह जवानों की पीठ पर छुरा भोंका गया हो, उस मुद्दे पर यह सियासत होनी चाहिए क्या? फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा पुलवामा हमले के पीछे मोदी का हाथ है, वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और सबूत आज जबकि सामने है, इधर आप देख रहे हैं कि कहा गया हमने कराया है पुलवामा हमला और यह हमारी उपलब्धि है। इमरान खान की उपलब्धियों के तौर पर पुलवामा हमले को सामने रखा गया पाकिस्तान की संसद में। अब कुछ रह जाता है क्या कहने के लिए? वो तमाम लोग जिन्होंने सवाल उठाए थे, आज क्या वो सामने आएंगे? आज क्या वो देश से माफी मांगेंगे? आज क्या वो कहेंगे कि उनका ये आकलन, उनका इस तरीके से इस नतीजे पर कूद कर पहुंच जाना कि क्या हुआ था, क्या ये सही था? क्या देश के मानस के लिए सही था? क्या देश की एकता, अखंडता के लिए यह सही था? ये वो तमाम लोग हैं जिनके पीछे हजारों हजार लोग होते हैं, जो लीडर हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, डिफरेंट पॉलिटिकल आउटफिट्स के। क्या उनको इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि किस मुद्दे पर उनको कम से कम जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए? कुछ भी कहने के पहले हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आज इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वापस बाहर आए और कहें कि हमसे गलती हुई थी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उनमें इतना नैतिक साहस है कि वो ऐसा स्वीकार करेंगे। इसके कई कारण हैं। उन्होंने तब ये इसीलिए कहा था क्योंकि उन्होंने इसका राजनीतिक गणित किया था और देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता राजनीतिक गणित का विषय नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य से यदि 6 साल के अंदर यदि राहुल गांधी का खास करके देखें तो उन्होंने राजनीति को बहुत ही निचले स्तर पर, निचले दर्जे पर ला करके खड़ा कर दिया है। देश की जहां संप्रभुता संकट में हो, जहां देश का स्वाभिमान संकट में हो, वहां भी राहुल गांधी चीन या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। चीन या पाकिस्तान में उनकी जय जयकार होती है। ऐसा मैंने भारत की राजनीति को मैं पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूं। 40 वर्षों के भारतीय राजनीति के अध्ययन में मुझे ऐसा कभी नहीं रहा। विपक्ष और सरकार के बीच में ऐसे मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद हमेशा रहता है। आपने देखा होगा कि जब 1971 में भारत की जंग में जीत हुई थी तो यही अटल बिहारी वाजपेयी थे जो तब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे और तब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। राजनीति के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में यह संवाद हमेशा जारी रहना चाहिए था। लेकिन मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। इस संवाद को तोड़ने के 3 कारण हैं। पहला, गांधी परिवार। दूसरा, भारत का वामपंथ,
भारत का वामपंथ राजनीति को संवाद की प्रक्रिया के रूप में नहीं दिखता है, दुश्मन और दोस्त के रूप में इसको परिभाषित करता है। और तीसरा, जो तात्कालिक पार्टियां खड़ी हुई हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टियां एक दो ऐसी खड़ी होती हैं, उनका मापदंड उनके सोचने की दृष्टि राष्ट्रीय हितों को नहीं सोचते हैं। वो क्षणिक और तात्कालिक हितों के बारे में सोचते हैं। नतीजा ये है कि ऐसी चीजों पर भी वो भारत के खिलाफ टिप्पणी कर जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।